अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शहजाद नाइक। इस वक्त मेरे साथ दो जो बच्चे मौजूद हैं ये ट्राइबल कम्युनिटी से, और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात है आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने मैराथन का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था जिसमें इन दोनों बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ ये दो बच्चे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया और क्या कुछ इन लोगों ने हासिल किया और कैसा रहा ये पूरा प्रोग्राम। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? सबसे पहले आपको नाम जाना होगा। शमशाद बानो, डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, तहसील ठाकराकोट, पंचायत भंतार से हूँ मैं। तो ये जो आज जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मैराथन का आयोजन किया गया, आपने हिस्सा लिया इसमें? इससे पहले किसी में हिस्सा लिया था, किसी गेम में आपने? यस, मैं एथलेटिक की प्लेयर हूँ। मैं 8 से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। एथलेटिक में मेरे इवेंट्स हैं 1500 मीटर और 3000 मीटर। उसमें मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ। उसमें मैंने 2 बार स्टेट लगाई है। नेशनल के लिए सिलेक्शन हुई थी, कोरोना की वजह से जा नहीं पाए हम। डिस्ट्रिक्ट रियासी का दूर दराज इलाका है आपका, प्रैक्टिस करने का मौका कभी मिला आपको? मैंने तो स्टडी जम्मू में ही की है और मैंने प्रैक्टिस भी यहीं पे की है, लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए ये सब इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो रियासी में है और हमारा जो गांव है वो 30 किलोमीटर दूर है रियासी से, और इतनी दूर आना, रोज़ आना जाना बहुत मुश्किल है। तो इस खेल में जो आज आपने हिस्सा लिया, इससे पहले आपको इस खेल के बारे में पता था? जो मैराथन है इसके बारे में पता था आपको? यस, मैं इससे पहले भी मैराथन में पार्टिसिपेट करती हूँ। जो मैंने फर्स्ट मैराथन की थी 2016 में, उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया था, 5000 कैश प्राइज़ मिला था मुझे। उसके बाद जितने मैराथन होती थी मैं हर में पार्टिसिपेट करती थी और मेरा फर्स्ट प्राइज़ आता था। इस बार प्रैक्टिस की वजह से मेरी 3rd पोजीशन आई है। जब आपने पहली बार हिस्सा लिया था तब आपको 5000 का प्राइज़ मिला था। आज मैं देख रहा हूँ 15000 का प्राइज़ जो है आपको लमसम मिला हुआ है। तो कुछ खुशी महसूस हो रही है कि पिछली बार में इस बार जो है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है? यस सर, 15000 का मुझे पिछली बार भी मिला था। उसमें फर्स्ट प्राइज़ 15000 था, उसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। पढ़ाई कहाँ तक पढ़े हो आप? यहाँ भी पढ़ रहे हो? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गांधीनगर में हूँ। मैं 3rd सेम में हूँ अभी। अच्छा, तो पीजी हॉस्टल्स भी आप लोगों के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जो है दस्तयाब करवाए? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से पीजी हॉस्टल जो है बहुत सारे, उनमें आपने पढ़ाई नहीं की? पीजी हॉस्टल थे मैंने नहीं, क्योंकि मैं बूजी के पास रहती थी और मैंने वहीं से कॉलेज में एडमिशन ली और मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। अभी भी मैं वहीं से कॉलेज जाती हूँ। तो पीजी हॉस्टल जो होते हैं उनमें आपके वहाँ गांव के कुछ बच्चे पढ़ते हैं? बहुत ज़्यादा बच्चे हैं हमारे गांव से, बहुत लड़कियां हमारे कॉलेज में जो हमारे गांव की हैं, लेकिन हमारे गांव में कॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं 12th के बाद स्टडी छोड़ देते हैं। बस उसके बाद वो ऐसे ही कभी कुछ काम पे लग जाते हैं, कभी किसी काम पे लग जाते हैं बस। तो ट्राइबल कम्युनिटी से आप जो है वाबस्ता हैं, तो आपको घर वालों की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि घर वाले ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों का अक्सर जब हमने बात की उनसे तो उनका ध्यान जो है ज़्यादातर माल मवेशी की तरफ रहता है। तो आपको लगता है उन्हें जो है उस सोच से बाहर निकलना चाहिए, स्टडी में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही है, उन्हें जो उन सभी स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ वो तो है, माल मवेशी हमने भी घर पे रखी हुई है, गाय भैंसे हमने भी रखी हुई है, उसका काम मैं करती हूँ, लेकिन हमें उसके साथ साथ हमें इस चीज़ को भी टाइम देना चाहिए, स्टडी के साथ स्पोर्ट्स को भी टाइम देना चाहिए। घर के काम तो होते ही रहते हैं, घर के काम इतना वो नहीं होते। तो क्या एम है आपकी लाइफ में, क्या बनना चाहते हो आप? मुझे IAS बनना है और साथ में एथलेटिक में ओलंपिक में जाना है। तो डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गुजारिश करना चाहो अपने गांव, अपनी तहसील के लिए कुछ, के यहाँ पर क्या क्या होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है? DC रियासी से मैं यही अपील करना चाहूँगी, उनसे गुजारिश है मेरी कि हमारे गांव में जो ठाकराकोट तहसील में है पनासा गांव, उसमें हमें एक स्पोर्ट्स ग्राउंड और एक कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ एक 12th का स्कूल है जिसमें 12th तक बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद बच्चे स्टडी अपनी छोड़ देते हैं। हमारे गाँव के बच्चे बहुत हुनर वाले हैं, आगे आने वाले बच्चे हैं, बट वो कॉलेज ना होने की वजह से हर जगह से वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें 30 किलोमीटर दूर कॉलेज जाना पड़ता है और हर फैमिली इतना नहीं कर पाती है कि अपने बच्चे को इतनी दूर कॉलेज भेजें। तो जम्मू से कितना दूर है वहाँ पर जो आप अपने गांव पसाना का नाम ले रहे हो? जम्मू से वो मैक्सिमम 70 किलोमीटर है, 70-80 किलोमीटर है। 70-80 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और जो होनहार बच्चा है उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नाम इनका करामत अली नाम है आपका? करामत अली, मेरा नाम करामत अली है, तहसील ठाकराकोट और डिस्ट्रिक्ट रियासी, पंचायत बंधार का रहने वाला हूँ मैं। तो आज आपने भी मैराथन में हिस्सा लिया, तो कैसा लगा? पहली बार हिस्सा ले रहे थे आप? मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैंने पहली बार जो है हिस्सा लिया इसमें। मुझे मेरी बहन ने ही बोला था कि आप अगर मैराथन में हिस्सा लेना चाहोगे तो मेरे साथ सुबह जो है चलना मेरे साथ। तो हम सुबह निकले घर से, तो घर से निकल के जब हमने उधर गुलशन ग्राउंड में पहुँचे, उधर से हमारी रेस स्टार्ट हुई। तो पहले तो लड़कों की थी 21 किलोमीटर, तो फिर मेरी इनकी बात थी मेरे से, तो
पहले जब मैं 10वें नंबर पे आया तो ये तो 3rd नंबर पे, मुझे तो इनकी बहुत खुशी है, अपनी तो कम है, इनकी बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरी बहन है। अच्छा, आपकी बहन ने जो है 15,000 का प्राइज जीता हुआ है और आपने भी हिस्सा लिया, तो आपकी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम आप भी कुछ कैश जीते या जिस तरह से आज मेडल हासिल किया उससे इम्प्रूवमेंट करेंगे कुछ? हाँ, मैं प्रैक्टिस करूँगा आइंदा के लिए और मैं भी जो है प्राइज़ हासिल करूँगा। तो एम्स क्या है आपकी? मेरा एम्स है इंडियन आर्मी में जाना है और देश के लिए काम करना है। तो वहाँ पर जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, आप कहते हैं वहाँ पर आपकी बहन ने कहा वहाँ पर ग्राउंड भी कोई नहीं है, तो किस तरह से यह कर पाओगे या फिर घर से बाहर ही रहना है? घर से तो मैं तो एक्चुअली 10th 12th तक मैं पनासे में उधर ही अपने गांव में पढ़ता था, तो इसी बार मैं जम्मू में इसी बार आया हूँ। फर्स्ट ईयर में जो है मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मिश्री वाला में मैंने एडमिशन लिए, उधर ही मैं अब तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो उधर के लिए मैं DC रियासी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि उधर ग्राउंड होना चाहिए और कॉलेज होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट बहुत काम कर रही है, PG है, आपको बहुत फैसिलिटी मिल रही है। आप दोनों भाइयों में से जो है किसी एक ने भी जो है PG हॉस्टल में जो है एडमिशन नहीं कराई, आखिर क्यों? PG हॉस्टल में हम इधर भी रहते हैं, इधर तो हमारा घर भी है इधर, तो इसीलिए हमने PG हॉस्टल में फिर नहीं करवाई एडमिशन। तो आप मतलब घर से आपका अच्छा खासा काम चल रहा है इसलिए जो है आपने हॉस्टल में एडमिशन नहीं कराई? हाँ। आपके फादर साहब क्या करते हैं? फादर साहब तो कुछ नहीं करते हैं। तो घर में घर वालों की तरफ से क्या कुछ डायरेक्शन मिलती है आपको कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए? घर वाले तो कहते रहते कि आप पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको दुनिया में कुछ भी चीज़ जो है हासिल नहीं हो सकती, आगे जाओगे तो हासिल होगी। घर वालों की बहुत सपोर्ट है हमें। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक दूर दराज इलाके से दो बच्चे आज मैराथन में उन्होंने हिस्सा लिया, दोनों भाई हैं। और इस लड़की ने जो है पिछली बार जब पहली बार इन्होंने कहा कि मैंने जब पहली बार हिस्सा लिया था इस मैराथन में तो मैंने 5,000 का प्राइज़ जीता था, इस बार जो है इन्होंने 15,000 का प्राइज़ जीता था। बहुत ही फ़ख्र की बात है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी से बच्चों का सामने आना और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है। इसलिए बाकी जो नौजवान हैं वो भी इनसे मोटिवेट होंगे। इनका भाई भी था, उन्होंने भी पहली बार हिस्सा लिया। उनका ये कहना है कि आगे आने वाले वक्त में हम और ज़्यादा तैयारी करेंगे, मेहनत मशक्क़त करेंगे ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकें। मज़ीद ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें प्राइम पोस्ट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।